मेरे आका को देखोगे। वर्तमान समय में मंदिर मस्जिद विवाद चरम सीमा पर है। कई मस्जिद के नीचे मंदिर मिलने का दावा किया जा रहा है तो कहीं पर मंदिर की जगह मस्जिद होने का दावा किया जा रहा है। एक दौर ऐसा भी था जब मुगल शासकों द्वारा कई मंदिर तुड़वाए गए थे और वर्तमान समय में संभल जामा मस्जिद और अजमेर दरगाह शरीफ का विवाद सामने आया था, लेकिन मंदिर मस्जिद विवाद भविष्य में खत्म होने का दावा किया जा रहा है। कैसे समझते हैं आज के इस वीडियो में। इसके लिए हम सन 1398 से 1518 के समय पर गौर करना पड़ेगा। सन 1398 से 1518 के मध्य एक प्रसिद्ध कवि का आगमन हुआ था जिनका नाम था कबीर साहिब। दोनों धर्मों पर कबीर जी ने आध्यात्मिक प्रहार किया। मुसलमानों के लिए कबीर जी ने कहा है कि कांकर पात्र जोर के मस्जिद लई बनाई, ताजड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। इस पर ब्राह्मणों के लिए भी कहा है कि ब्राह्मण से तो गधा भला, आन देवते पुत्ता, मुल्ला से मुर्गा भला, जो शहर जगावे सुत्ता। कबीर जी कहते हैं कि ब्राह्मण से तो गधा अच्छा है जो परिश्रम करके घास चरता है, और पत्थर के देवता से तो कुत्ता अच्छा है जो घर का पहरा देकर रक्षा करता है। एक मौलवी से मुर्गा अच्छा है जो सोए शहर को जगाता है। सन 1398 से 1518 तक हिंदू मुस्लिम दोनों कबीर जी के सामने बोने नजर आते हैं। ठीक इसी प्रकार वर्तमान समय में कबीर जी की बाती एक ऐसा संत है जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को लताड़ा है। तो ये नमाज केवल एक ज्ञान यज्ञ है, प्रार्थना है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग के लिए मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, नाम के जाप की आवश्यकता पड़ती है। और मुसलमान धर्म में जिस प्रकार से 5 पिलरों को फॉलो किया जाता है, कलमा, रोजा, नमाज, जकात और हज, इनसे मोक्ष नहीं हो सकता। तो इस पर उन संत जी ने बताया कि जैसे हिंदू धर्म में गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत का वर्णन है। इन 3 प्रकार के मंत्रों से ही पूर्ण मोक्ष संभव है। ठीक वैसे ही कुरान शरीफ में भी बताया गया है कि सूरह अस-सूरा 42 की आयत 1 और 2 में हाँ मीम एन सीन काफ का मंत्र बताया और बताया कि इन मंत्रों से ही मुसलमान धर्म के लोगों का मोक्ष संभव है। और इसका रेफरेंस वेद में भी मिलता है। सामवेद के मंत्र नंबर 822 में उत्तराजिक अध्याय 3 खंड 5 श्लोक 8 में क्लियरिटी में लिखा हुआ है कि 3 प्रकार के मंत्रों से ही मोक्ष होगा। नाजरीन, पवित्र कुरान शरीफ में 2 आयत ऐसी हैं जिनके बारे में सभी अनुवादक स्वयं कहते हैं कि इन 2 आयतों का अर्थ स्वयं खुदा ही जानता है। वो 2 आयत कौन सी हैं? आइए दिखाते हैं। नाजरीन, ये है पवित्र कुरान शरीफ की सूरह अश सूरा 42 की आयत नंबर 1 और 2, जिसमें आप देख सकते हैं कि हामीम और ऐन सीन काफ अक्षरों का अर्थ नहीं किया गया है। आइए इसे विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले पहली आयत को समझते हैं। हाँ अरबी वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी यानी हिंदी वर्णमाला का ह अक्षर है। मीम अरबी वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी यानी हिंदी वर्णमाला का म अक्षर है। यानी सीधा संकेत किया गया है कि हाँ को डिकोड करने के बाद जो निकल कर सामने आएगा वो ह अक्षर से शुरू होगा, और मीम को डिकोड करने के बाद जो निकल कर सामने आएगा वो म अक्षर से शुरू होगा। दर्शकों, अब आपको बता दें कि हाँ अक्षर हक शब्द का कोड वर्ड है और मीम अक्षर माबूद शब्द का कोड वर्ड है। यानी हामीम को डिकोड करने के बाद निकला हक माबूद, जिसका अर्थ है यथार्थ पूजा। अगर हम इसके साथ आयत 2 भी जोड़कर देखते हैं तो और साफ तस्वीर निकलकर सामने आती है। इन दोनों आयतों को मिलाकर बना हक माबूद के ऐन सीन काफ मंत्र, मतलब यथार्थ पूजा के ऐन सीन काफ मंत्र हैं। आइए अब दूसरी आयत के रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। ऐन अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी यानी हिंदी वर्णमाला का अ अक्षर है। सीन अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी हिंदी भाषा का स अक्षर है। इसी तरह काफ भी अरबी वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी हिंदी वर्णमाला का क अक्षर है। नाजरीन, यहाँ रहस्य की बात यह है कि जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को पाने के जो ओम तत् सत मंत्र बताए हैं, उनके वास्तविक मंत्र के प्रथम अक्षर का संकेत है। जैसे ओम का पहला अक्षर अ है, कुरान शरीफ में इसी ओम को एन कहा है, यानी यह ए अक्षर ओम का कोड वर्ड है। इसी प्रकार जो तत् नाम है उसका वास्तविक मंत्र सोहम है, जिसको कुरान शरीफ में सीन कहा गया है, यानी स अक्षर सोहम शब्द का प्रथम अक्षर है जो कुरान शरीफ में लिखे सीन अक्षर का कोड वर्ड है। इसी प्रकार कुरान शरीफ में बताया गया काफ मंत्र गीता में बताए गए तीसरे सत मंत्र के वास्तविक मंत्र का पहला अक्षर है जो कोड वर्ड है। इसका खुलासा यहाँ नहीं किया जा सकता।
इन दोनों आयतों को डिकोड करने के बाद जो निकलकर सामने आया है वो है यथार्थ पूजा के ऐन सीन काफ मंत्र हैं और ये मंत्र व इनको जाप करने की विधि केवल संत रामपाल जी महाराज ही बता सकते हैं। नाजरीन, यदि आपको मोक्ष कराना है तो धर्म व पंथ की सीमाओं से ऊपर उठकर एक होना पड़ेगा। इस 3 नाम के मंत्र का जाप करना होगा। सूरत फुरकान 25 आयत 59 में कहा है कि जिस अल्लाह ताला ने 6 दिन में इस सारी कायनात को बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वह स्वयं अल्लाह कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर यानी कि तत्वदर्शी संत से पूछो। नाजरीन, मजे की बात यह है कि गीता जी में भी अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत के पास जाने को कहा है। एक और आश्चर्य की बात यह है, पवित्र कुरान शरीफ की सब आयतों का अर्थ अनुवादकों ने किया, परंतु सूरा 42 की आयत नंबर 1 और 2 का अर्थ किसी भी अनुवादक ने नहीं किया है। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि पूरा मुस्लिम समाज इस मूल मंत्र के रहस्य को नहीं जानता जो पूर्ण कल्याणकारक है। यज्ञ जैसे गायत्री मंत्र बना रखा था इनने और गायत्री मंत्र का वो जाप करा करते थे, ऐसे ही समझो इनकी नमाज है। तो ये नमाज केवल एक ज्ञान यज्ञ है, प्रार्थना है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग के लिए मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, नाम के जाप की आवश्यकता पड़ती है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।